दोस्तों जब भी हम कोई नया फोन लेने का डिसीजन लेते हैं तो दिमाग में एक कंफ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा फोन मेरे लिए सही रहेगा। तब हम टेक यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं। तुम बोलोगे कि क्या ये भी खुद देखता है टेक यूट्यूबर्स के वीडियो, क्योंकि खुद को भी इसमें इन्वॉल्व करके बात कर रहा है। नहीं, मैं नहीं देखता, लेकिन कभी मैं भी देखता था जब मुझे कोई नया फोन खरीदना होता था। अभी तो मैं खुद के डिसीजन खुद लेता हूँ, मुझे पता रहता है कि कौन सा फोन मेरे लिए सही है। लेकिन काफी सारे लोग हैं, हो सकता है कि आप भी हो, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन रहता होगा कि भाई मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए अपने लिए। और जब आप किसी टेक यूट्यूबर का वीडियो देखते हो जिसपे आप ज्यादा भरोसा करते हो तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ ये फोन मेरे लिए सही है। लेकिन कभी कभी मतलब ऐसा भी हो जाता है कि आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि एक टेक यूट्यूबर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाता। तो ये वीडियो बनाने का बस यही मोटिव है कि आपको कुछ चीजें खुद से पता चले, ताकि उस टेक यूट्यूबर की बात सुनकर और खुद के कुछ थॉट्स ऐड करके आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो कि ये फोन मेरे लिए सही है, मैं इसको खरीदूंगा। तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ चीजें हैं जो हर स्मार्टफोन यूजर को ध्यान में रखनी चाहिए एक फोन खरीदते वक्त। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपने लिए एक बेस्ट फोन पिक करना, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और रिक्वायरमेंट समझ में आ गई तो आप एक अच्छा फोन खरीद सकते हो खुद के लिए। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले कि खुद के लिए एक बेस्ट फोन कैसे चूज करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लोगों को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर तरह की यूजर होते हैं। किसी को गेमिंग पसंद है, किसी को कैमरा पसंद है। तो सबसे पहली कैटेगरी रहेगी हमारी गेमर्स की, फिर आएगी कैमरा लवर्स की, फिर उसके बाद आएंगे नॉर्मल यूजर जिनको भाई ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, कि बस बैटरी बैकअप अच्छा हो और नॉर्मल फोन अच्छे से काम कर ले, जैसे कि व्हाट्सएप चला लिया, इंस्टा वगैरह चला लिया। और उसके बाद लास्ट लीजेंड लोगों की कैटेगरी आती है, वो है भाई ऑलराउंडर की कैटेगरी, कि भाई हमें सारा कुछ चाहिए एक ही फोन में। सबसे पहले बात करते हैं गेमर लोगों की। भाई गेमर को कौन सा फोन लेना चाहिए अपने लिए, कैसे चूज करें। मान लो कि आपका बजट है 25,000, जहां पर आपको मोटो H50 Neo, मोटो H50 फ्यूजन, नथिंग फोन 2 नथिंग फोन 2 प्लस, iQOO Z9S Pro, Vivo T3 Pro और भी बहुत सारे स्मार्टफोन मिलते हैं। पोको X6 Pro हो गया, पोको F6 हो गया, Infinix GT20 Pro हो गया। मतलब इतने सारे फोन में कैसे पता करें कि भाई कौन सा फोन मेरे लिए सही है, कौन सा फोन गेमिंग में सबसे बेस्ट है। तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर कोई फोन लॉन्च हो रहा है तो उसका जो ट्रेलर आता है, जो एड वीडियो आता है, उसको देख लो उनके चैनल पे जाकर, या फिर आप कोई और भी वीडियो देख रहे हो तो शुरुआत में एड आती है जब कोई नया फोन लॉन्च होता है। तो उसमें आप देखो कि किस चीज को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, परफॉर्मेंस को, प्रोसेसर को। गेमिंग की बातें हो रही है तो इसका मतलब है कि फोन का परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया इस फोन में। अब ऐसा भी नहीं कि अंधा कंपनी पे ट्रस्ट करना है कि भाई कंपनी बोल रही तो बेस्ट होगा खरीद लेते, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस तो ऊपर ऊपर से जानना है कि फोन किस चीज को ज्यादा टारगेट करता है। अगर गेमिंग को करता है तो उसमें प्रोसेसर कौन सा ये जान लो, और उसका एंटूटू स्कोर देख लो। उसके बाद उसमें उस फोन में आपको कौन सी रैम टाइप, कौन सी स्टोरेज टाइप मिलती है। अगर फोन में 25,000 के आसपास वाला फोन है तो LPDDR5 रैम, UFS 4.0 स्टोरेज मिल रही है तो बहुत बेहतर है। लेकिन अगर LPDDR5 रैम और UFS 3.1 भी मिल रही है तब भी ठीक है, उससे नीचे ना हो। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 नहीं भाई, ये नॉर्मल यूजर के लिए सही है आज के टाइम पे। और उस फोन का एंटूटू स्कोर उस प्राइस में आने वाले बाकी फोन से ज्यादा है, तो इसका मतलब उस फोन में जो प्रोसेसर है वो काफी ज्यादा कैपेबल है। ये चीजें होगी तुम्हारे साइड से जो तुम्हें देखनी चाहिए। उसके अलावा बाकी चीजें तुम टेक यूट्यूबर पे छोड़ दो, तुम गेमिंग रिव्यू वगैरह देख सकते हो, उससे आइडिया लग जाएगी और तुम कंफ्यूजन में नहीं रहोगे। क्योंकि एक तो तुमने अपना खुद का दिमाग लगा लिया, तुमने यूट्यूबर के रिव्यूज देख लिया जिसको तुम जेन्युइन समझते हो, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा कि इसको लेना है या फिर नहीं लेना है। आगे बढ़ते नेक्स्ट कैटेगरी अपने कैमरा लवर्स भाइयों की, जिनको भाई फोन का कैमरा अच्छा होना चाहिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छी सेल्फी आए, अच्छी फोटोज आए, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई बाहर जाकर रील्स बना रहा है, शॉर्ट्स बना रहा है। तो उनको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है, सेम ही फॉर्मूला रहेगा हमारा कि एड्स देख लो, उसमें अगर कैमरा की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, इसका मतलब कैमरा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, फोटोज वगैरह खींच के दिखा रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह दिखा रहे। लेकिन उसके अलावा तुम्हें क्या देखना है कि कौन कौन से कैमराज है। अगर 2 कैमराज है उसमें से मेन कैमरा के अलावा अगर अल्ट्रा वाइड लेंस दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर डेप्थ सेंसर, मैक्रो लेंस दिया है, बकवास कैमरा सेटअप है। लेकिन अगर मेन कैमरा के साथ साथ अल्ट्रा वाइड भी दिया है और तीसरा एडिशनल कैमरा है, लेकिन वो फालतू कैमरा है, मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर वगैरह, तब भी वो कैमरा सेटअप आधा अधूरा है। लेकिन अगर ऐसा कैमरा सेटअप है जिसमें आपको मेन कैमरा, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस मिल रहा है,
तो भाई ये कैमरा सेटअप मैं इसको कंप्लीट कैमरा सेटअप कहूंगा। अब उसके अलावा अगर किसी फोन में सिर्फ 2 ही कैमरा, मेन और अल्ट्रा वाइड का मेगापिक्सल भी ज्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं कि बस नाम के ही मतलब 4 कैमरास दे दिए कि भाई मेन कैमरा भी है, अल्ट्रा वाइड भी है, टेलीफोटो भी है, मैक्रो भी है, लेकिन मेगापिक्सल की बात करो तो मेन कैमरा ही बस 50-100 मेगापिक्सल का है, बाकी 8, 10, 2 मेगापिक्सल के, क्योंकि मेगापिक्सल मैटर करता है भाई। इसके अलावा सेंसर भी होता है, वो बहुत ज्यादा डीप बातें हो जाएगी। एपर्चर वगैरह होता है, वो तुम यूट्यूबर के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपनी तरफ से तुम्हें क्या देखना है कि कैमरा सेटअप कैसा है, कंप्लीट कैमरा सेटअप है या फिर बस हवा बना रखा है कि मेन ही कैमरा अच्छा है, बाकी चीजें बस ऐसे ही दे रखी है नाम के लिए। उसके अलावा 4K रिकॉर्डिंग तो होनी चाहिए। अगर 20,000 या फिर उससे ऊपर का फोन है, 15,000 के नीचे तो 1080p 60 fps चल जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी हो, इसके लिए कैमरा टेस्ट वीडियोस वगैरह देख लो। लेकिन अपनी तरफ से तुम्हें मेगापिक्सल्स देखने हैं, कैमरा सेटअप कंप्लीट सेटअप होना चाहिए, बस नाम का नहीं होना चाहिए, और 4K रिकॉर्डिंग वगैरह है या फिर नहीं है वो चीजें ध्यान में रखो। और सेंसर अपर्चर के बारे में थोड़ा बहुत जान लोगे तो और बेहतर हो जाएगा। ये चीजें तुमने अपने साइड से क्लियर कर ली तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए एक बेस्ट कैमरा फोन सिलेक्ट करना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपने नॉर्मल यूजर्स की, जो कि गांव में मुझे बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां पर बस बैटरी बैकअप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ज्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, जिनको भाई बाहर जाओ तो फोन यूज करना होता है इन्हीं चीजों के लिए और बैकअप ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो उनके लिए तो बहुत सिंपल है भाई, बस तुम कोई भी फोन आए तो उसका बैटरी कितनी है देख लो, कम से कम 5,500 mAh की होनी चाहिए, 6,000 की तो बहुत ही बेटर है। और फास्ट चार्जिंग तुम्हें 40-45 वाट का भी चार्जर चल जाएगा। उसके अलावा तो बाकी चीजें मतलब ठीक ही रहती है कि जिसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। तो बस बैटरी 5,500 mAh या फिर 6,000 mAh की हो। अब इसके बाद आती है लास्ट लीजेंड लोगों की कैटेगरी, वो है भाई ऑलराउंडर वाली कैटेगरी, जहां पर तुम्हें ज्यादा मतलब घिसना पड़ता है, जहां पर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है एक ऑलराउंडर फोन ढूंढने के लिए, क्योंकि एक टेक यूट्यूबर के साथ साथ तुम्हें भी उतनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें ऑलराउंडर फोन चाहिए मतलब जहां पर सारी चीजें बेहतर हो, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, कैमरा, उसके अलावा बैटरी बैकअप और बाकी के फीचर्स, AI वगैरह और भी बहुत सारी चीजें जो छोटी मोटी आती है, NFC हो गया, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, लुक डिजाइन, ये भी मैटर करता है। तो उन सारी चीजों का तुम्हें थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे डिस्प्ले में एमोलेड डिस्प्ले हो, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो, बाकी डॉल्बी विजन है या फिर नहीं है, कितने निट्स की पिक ब्राइटनेस है, HDR10+ का सपोर्ट है या फिर नहीं है, वो आगे की बातें तुम टेक यूट्यूबर के ऊपर छोड़ सकते हो। उसके बाद परफॉर्मेंस ज्यादा ना हो लेकिन एवरेज या फिर काम चलाओ या फिर उससे थोड़ी ऊपर हो तब भी चलेगा। उसके अलावा कैमरा सेटअप भी अच्छा होना चाहिए, जहां पर दी एक्सीलेंट फोटोज या फिर बहुत ही आउट क्लास आईफोन को पीछे छोड़ने वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो चीजें ना हो, लेकिन इतनी तो हो कि भाई देखकर ऐसा लगे कि हाँ भाई अच्छे फोटोज आए और वीडियो भी अच्छा। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर वो फोन लॉन्च हुए थोड़े दिन हो चुके तो तुम जाकर रिव्यूज देखो, रेटिंग देखो, कैमरा को कितनी रेटिंग दी गई है, डिस्प्ले को, उसके बाद परफॉर्मेंस को कितनी रेटिंग दी है। तो ओवरऑल रेटिंग से तुम पता कर सकते हो कि इसका डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस कैसा है। अब ये ऑलराउंडर फोन होते कैसे, अगर तुम बात करोगे नथिंग फोन 2A की, उसको तुम ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल सकते हो, जहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाती है, दी बेस्ट नहीं अच्छी मिल जाती है, कैमरा भी अच्छा मिल जाता है, डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें अच्छी है। उसके अलावा मोटो H50 फ्यूजन, ये 25,000 वाले एग्जाम्पल हो गए। अगर हम 15-16,000 की बात करते हैं तो वहां पर Realme P1 है। उसके बाद 20,000 रुपए में आपको Vivo T3 वगैरह मिल जाते हैं। तो इनको आप ऑलराउंडर की कैटेगरी में डाल सकते हो, जहां पर उस फोन की तारीफ हो रही, बस एक चीज को लेकर नहीं कि भाई उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं, उसका कैमरा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं, ऐसी तारीफ हो रही है कि भाई फोन बहुत अच्छा है, फोन बहुत अच्छा है, ऐसा अगर कोई बोल रहा है, मतलब ज्यादा लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब वो फोन ऑलराउंडर की कैटेगरी में आता है। ये एक सिंपल तरीका है पहचानने का। अब ये कुछ बेसिक चीज है, अगर ज्यादा डीप में जाएंगे ना हम तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब 1 घंटे के ऊपर का वीडियो चला जाएगा और पता नहीं कि ज्यादातर लोगों को उसमें से कितनी चीजें पता चलेगी। तो मैं बाकी की चीजें अपने ऊपर रखता हूं, अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो तो वो मैं अपने आप तुमको समझा दूंगा, मैं खुद समझाऊंगा वो चीजें। लेकिन इतनी चीजें अगर तुम समझ लो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा नेक्स्ट टाइम एक अच्छा फोन चूज करने के लिए। तुम्हें हर यूट्यूबर के चैनल पे जाकर कमेंट करने की जरूरत नहीं कि भैया समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फोन खरीदो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।